गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 29 मई 2023 और आज की दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले दिन आपको अनाउंस किया करूंगा। ठीक है, तो हो चुका आगाज युग का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी पढ़ाई है जारी। यानी जो लगातार लगा रहेगा, लगातार पढ़ता रहेगा, उसके एग्जाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो इतना जान लीजिए कि ये परमानेंट नहीं है, ये कभी भी परमानेंट नहीं है, ये आपके ही हाथ में है। या तो फिर जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमार सुघर लइका, क्या है हमार सुघर लइका अभियान का शुभारंभ कहां किया गया है? तो हमार सुघर लइका का अभियान का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। गलत, भूपेश बघेल। हेमंत सोरेन कहां के हैं? झारखंड के 11वें सीएम है। तो हमार सुघर लइका, इसमें 1800 बच्चों को चयनित किया गया है। घर घर जाके लोग चयनित करेंगे और जो भी कुपोषित बच्चे हैं, जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको सुपोषित बच्चों की लिस्ट में लाया जाएगा। ऐसे सिर्फ लिस्ट में नाम बदल करके नहीं, उनकी भूख की जांच करके और उनको उस सप्लीमेंट्स दे करके या भोजन दे करके प्रोवाइड करा करके उनको सुपोषित बनाया जाएगा। क्योंकि कुपोषण आज के जमाने में बहुत बड़ी चुनौती बन रखी है। और साथ ही में ऐसा नहीं कि कुपोषण सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के फैमिली बच्चों में होता है, बड़े बड़े फैमिली में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कुपोषण का मतलब होता है कि उपयुक्त डाइट न देना। अगर आप उसको सिर्फ कुरकुरे, चॉकलेट्स और यही सब चीजें खिलाएंगे, गला कचड़ा, तो भी तो कुपोषण का शिकार होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कहां पे? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना में है कि इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन जैसा सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन चिप्स कटर मंगा लिया, शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस मंगा लिया, किसी को गिफ्ट भिजवा दिया, केक मंगा लिया, कुछ भी मंगवा लेते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी टाइप का सर्टिफिकेट हो, सब कुछ मंगा सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे लगभग 100 से ज्यादा सर्टिफिकेट आप मंगा सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, यानी जो भूमिहीन किसान है, उन कृषि मजदूर, उनको न्याय मिलेगा, यानी उनको वार्षिक जो है वो 6000 रुपए दिए जाएंगे, जो भी भूमिहीन कृषक है। ठीक है, कौशल्या मातृ योजना, दूसरी बेटी होने पर 5000 रुपए का सुविधा शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बेटी होने पर 5000 रुपए का सुविधा शुल्क दिया जाएगा। कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और ये आप इनको देख रहे हो, इनका नाम है हरि बुधमागर। क्या नाम है? हरि बुधमागर। अफगानिस्तान में ये थे और अफगानिस्तान में आईडी का विस्फोट हुआ, इनमें इनके दोनों पैर इनको गंवाने पड़ गए। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? ये नेपाल में इनका जन्म हुआ था और ऐसी कंडीशन में बिना मतलब दोनों पैरों के कृत्रिम पैर होने की वजह से इन्होंने सबसे ऊंची यानी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट 8048.86 मीटर ही नहीं, किलिमंजारो, चूचू, जितनी भी आप जानते होंगे मैक्सिमम जो टॉप 10 में आती हैं सबको इन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, सबको फतेह कर रखा है। तो इनका नाम क्या है? हरि बुधमागर। हरि बुधमागर कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ये होता है हौसला, इसे बोलते हैं मोटिवेशन। जो लगता है ना कि मोटिवेशन कोई और दे देगा, तो मोटिवेशन कोई और नहीं दे सकता। मोटिवेशन आपकी स्थितियां, परिस्थितियां देंगी। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो एक बार जाके मम्मी पापा की आंखों में देख लो, अगर उसके बाद भी मोटिवेशन नहीं आ रहा तो फिर कोई टीचर मोटिवेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो हरि बुधमागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर लिए हैं, किस देश से संबंध रखते हैं या किस देश में इनका जन्म हुआ था? तो नेपाल। ठीक है, वैसे एक बात जान लीजिए कि जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको सारे देश वाले चाहते हैं कि ये हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का नागरिक है। और जो सक्सेसफुल नहीं होता ना, उसको गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी भौं भौं करके दूर भगाते हैं। इतना जान लीजिए। तो सबसे पहले सक्सेस पाइए, उसके बाद जितनी बातें करनी है करते रहिए। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पे है? तो ये है सी गंगा। ठीक है, टी साइलेंट है तो सी गंगा। कहां पे? ये हिमाचल प्रदेश में। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? वडोदरा। वडोदरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है?
केरल। ठीक है, 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में आ गया, आपने ये वीडियो देख भी रखा है, इसको पढ़ भी रखा है और एग्जैक्ट टाइम पे नहीं याद आया ना, तो फिर सोचेंगे कि काश मन से पढ़ा होता, काश ध्यान लगा के पढ़ा होता। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा। क्या नाम है इसका? मोढेरा। मोढेरा क्या है? गुजरात। गुजरात। ठीक है, इसके बाद गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी है गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये संगठन कौन सा है। तो इस संगठन का नाम है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ये बताता है कि व्यापार, विपणन, इन सब चीजों में स्टैंडर्ड या मानक कैसे रखना है, क्या चीजें लागू रखनी है, किसको कम करना है, किसको अधिक करना है, ये सारी चीजें ही बनाता है। भारत में भी इसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है BIS, यानी भारतीय राष्ट्रीय मानक संघ। तो इस बार इसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है। ठीक है, 44वें नंबर की, इस बात को ध्यान में रखिएगा। SCO का इस बार मेजबान देश कौन है? तो भारत ही है। ठीक है, G20 का भी मेजबान देश कौन है? भारत है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो सबसे पहला जो स्थान मिला है वो मिला है नीरज चोपड़ा को। दूसरा स्थान जो मिला है वो एंडरसन पीटर्स को मिला है, जो कि 30 अंक पीछे हैं। उसके बाद ये मिला है जूलियन वेबर को। तो सिर्फ 2 पोजीशन तक याद कर लीजिए, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें की जरूरत नहीं है। पहला नंबर है नीरज चोपड़ा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ गए। एंडरसन पीटर दूसरे नंबर पे हैं, जो कि पहले नंबर 1 थे। ठीक है, इसके बाद रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भारत का घरेलू सीरीज है मैच की। इसमें जो 2022-23 का मैच था, इसको जो टीम जीती थी उसका नाम है सौराष्ट्र। कौन सी टीम है? सौराष्ट्र, जो कि गुजरात की एरिया की है। और ये किसको हराई थी? तो ये हराई थी बंगाल की टीम को। ठीक है, इसके बाद तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप, इसके एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है। और इसका जो मैच है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अच्छा, किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी, इसको किसने जीता है? इसको भी सौराष्ट्र ने जीता है। अच्छा, ये किसको हराकर जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने हराया है इस बार महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को। इसके बाद ICC मेंस T20 विश्व कप 2022, इसको किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अच्छा, ये मैच हो कहाँ रहा था? ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। इंग्लैंड ने किसको हराया है? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को हराया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड 4 देशों का ग्रुप है। क्वाड 4 देशों का ग्रुप है। क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब 4 देशों का ग्रुप है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, यही चारों मेंबर हैं। और इस बार का आयोजन जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, बट किसी वजह से वहां कैंसिल हो गया और उसके बाद उसको तत्कालिक तौर पे जापान के हिरोशिमा में कराया गया। तो कहां पे कराया गया? जापान के हिरोशिमा में कराया गया। और अगली बार जो भारत है वो इसकी अध्यक्षता करने वाला है, यानी ये बाकी देशों के स्वागत करने वाला, मेजबानी करने वाला है क्वाड शिखर सम्मेलन की। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट रखिएगा। और इन लोगों ने देश विदेश में होने वाले जो भी मतलब क्या था कि आतंकवादी मुद्दे थे उसका जमकर विरोध किया है। साउथ चाइना सी में जो चाइना का दबदबा है उसको काउंटर करने की कोशिश की है और साथ में एक दूसरे की हेल्प करने की भी कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण जहां 6 माह के लिए, कहां पर 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो ये ब्राजील में लगाई गई है, जो कि लगभग 10 मिलियन डॉलर का बिजनेस करता है चिकन का। ठीक है, पूरी दुनिया में ये चिकन सप्लाई करता है। कहां से? ब्राजील से। और ये बीमारी जो है वो जूनोटिक है, यानी कि जानवरों को खा खा के इंसानों में भी फैलेगी, लेकिन चिकन को अभी सप्लाई करने पर रोक नहीं लगाएगी, लेकिन वहां से चिकन जो है पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। जब वहां पे भी बीमारियां फैल जाएंगी
तब इस पे रोक लगाया जाएगा। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो और भी आसपास के एरिया में लगभग 6 मामले पाए जा चुके हैं और ये बहुत संवेदनशील मामला है। तो जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं उनके लिए समझ लीजिए कि बहुत खतरे की घंटी है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कुछ दिनों के लिए बच जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बीमारियां फैल रही हैं। इंडिया में भी कहीं ना कहीं ब्राजील से सप्लाई होके आती है ये चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च करने वाला है? अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है रेना बरनावी, वो ब्रेस्ट कैंसर की शोध करता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च करता है। वो जाएंगी इस मिशन को लॉन्च, मतलब अंतरिक्ष यात्री बनेंगी और वहां पे जाके वो रिसर्च करेंगी कि कैसे उसके ग्रोथ को रोका जा सके, स्टेम सेल को रोका जा सके। मतलब ठीक है, वहां के वातावरण में जाके और भी चीजें देखकर अध्ययन करेंगी या कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके ताकि कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इन सब चीजों पे रोक लग सके। ठीक है, तो इस मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम 2। ठीक है, एक्सियोम 2 AX2 इस मिशन का नाम है और इस पे सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जा रही है जिनका नाम है रेना बरनावी। ठीक है, आगे देखते हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया आपको, रेना बरनावी। रेना बरनावी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बाद नेक्स्ट है, पहली महिला चंद्र यात्री कौन बनी है? तो 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वी कजरी। तो वी से विक्टर ग्लोवर, क से क्रिस्टीना कोच, यही महिला यात्री बनेंगी जो कि चंद्रमा पर जाने वाली हैं। ज से जेरेनी हैंसन भी लर्न कर सकते हैं। री से रीड विगमैन। ठीक है, तब इनका नाम क्यों छोड़े, इनका नाम भी लिख देते हैं, विक्टर ग्लोवर। ठीक है, विक्टर ग्लोवर ठंडी में ब्लोअर का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आज के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमार सुगर लड़का छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में हरि बुद्धमागर नेपाल के हैं जिन्होंने कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनके लिए तो 21 तोपों की सलामी बनती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है अपना देश भारत। एससीओ की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना देश भारत। G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना देश भारत। B20 की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना देश भारत। ठीक है, इसके बाद पूछेगा क्वाड की अगली साल मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स मिला है? तो नीरज चोपड़ा को, दूसरा नंबर मिला है एंडरसन पीटरसन को। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इस बार कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, उसको स्थगित करके जापान के हिरोशिमा में किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, अगली साल भारत में होने वाला है। हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामले, जो कि एविएशन यानी बर्ड से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो कि ब्राजील से फैल चुकी है। और ब्राजील जो कि पूरी दुनिया में चिकन सप्लाई करता सबसे बड़ा देश है, लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर या 8 मिलियन यूरो का इसका बिजनेस है। तो 6 माह के लिए वहां पे एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है ताकि और लोगों में भी ना फैले और बीमारियों को रोका जा सके। इसके बाद मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो एक्सियोम 2। क्या लॉन्च किया गया है? एक्सियोम 2 लॉन्च किया गया है। कल का सवाल था कि हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन ध्वस्त। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ध्वस्त। 1 मिनट, ऑपरेशन ध्वस्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल में शॉर्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कौन सा गेम है? तो ये है क्रिकेट, सभी का चहेता गेम। ठीक है, क्रिकेट। जितना पैसा क्रिकेट में खर्च किया जाता है, अगर उसका 20% पैसा भी अगर ओलंपिक में खर्च किया जाता है तो हम ओलंपिक में दुनिया में टॉप 10 में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? ये आज का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो सही आंसर देगा उसका नाम मैं कल वाली क्लास में आके उसका नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, किसने सही आंसर दिया है। इसके बाद आज का मोटिवेशन कोट है कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, अंधेरे में ही ढूंढ लेना
मंजिल मेरे दोस्तों अंधेरे में ही ढूंढ लेना मंजिल मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और किसी भी तरह करके अपनी पढ़ाई को पूरा करिए, एग्जाम निकालिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि अगली साल चुनाव का जो माहौल आने वाला है उसमें आप लोगों के 2-3 साल और बर्बाद हो सकते हैं। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं लेना है। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग। जय हिंद।